मसीहा देता है जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है जिंदगी को जिंदगी यीशु सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है मसीहा देता है बेसहारों को उठा मसीहा देता है बाँझ का भी है बसा यीशु मसीहा देता है आंसुओं को फिर सुखा मसीहा देता है लाइलाजों को शिफा मसीहा सहारों को मसीहा देता है मुफ्त मुक्ति शांति यीशु देता है मुफ्त मुक्ति शांति मसीहा देता है दूरतों को आसरा मसीहा देता है लाइलाजों को शिफा मसीहा सहारों को मसीहा देता है। आइए हम दुआ करें। आसमानी खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात भर मीठी नींद दी है और सुबह की रोशनी दिखाई है। आपका धन्यवाद करते हैं जिंदा परमेश्वर कि आपने हमें हिम्मत ताकत दी है तेरे भवन में आके तेरी इबादत कर सके और तेरा दिन पवित्र मना सके। जिंदा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ जितने भी इस समय तेरे भवन में सिर नगू हैं, आप उन पे फजल रखना, आशीष भरा हाथ रखना। जिंदा परमेश्वर, मैं आगे का सारा प्रोग्राम आपके हाथों में देता हूँ। जो इस प्रोग्राम को लीड आउट करने जा रहे हैं उनको ब्लेस करना, आपके नाम के आशीष मांगते हैं, आमीन। आज का जो सैबत स्कूल का प्रोग्राम है, जो कि मिशन रिपोर्ट है, नेहा गिल के द्वारा दी जाएगी। टीचर टॉक है जो कि रजीना गिल के द्वारा, और हिंदी क्लास है जो कि पास्टर नजीर के द्वारा है। और
आगे का प्रोग्राम हम यहाँ से लीड आउट करें। सभी को प्रभु में सलाम, हैप्पी सैबत। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस अच्छे और सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आज हमारी जिंदगी में दिया है। आज को जो मेरी फीचर टॉक है वो हम देखेंगे पवित्र बाइबल में से मत्ती 5:6। मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाकर परमेश्वर अपना आशीष वाला हाथ रखें। और जो ये वचन है, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उन्हें तृप्त करने जा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जो ये इसके मैं एक स्टोरी के जरिए आपको बताऊंगी इस वचन के। हम देखेंगे लूका और उसका 19 का 2 से 10 तक। आप सब जानते हैं जो जक्कई नामक व्यक्ति था, उसके बारे में आप सब जानते हैं। और परमेश्वर भी जक्कई को जानता था। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार और धनी था, है ना। जो जक्कई था वो क्या था? सरदार था और धनी था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्या करना चाहता था? परमेश्वर को देखना चाहता था। उसे मालूम हुआ कि परमेश्वर उस जगह से जा रहे हैं। और क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखा और प्यासा था, जैसे मैंने मत्ती 5:6 में आपको बताया है कि परमेश्वर ने कहा है जो भूखे और प्यासे हैं वो मेरे पास आए। इसी तरह जब जक्कई को पता लगा कि परमेश्वर वहां से गुजर रहे हैं, तो वो उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया, एक देरी भी नहीं लगाई और उस भीड़ के पास से गुजर गया। लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटा था और वो परमेश्वर को नहीं देख पा रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो फिर उसने दूर जाके देखा, थोड़ा आगे गया तो वहां पे उसने एक गुल्लर का पेड़ देखा। तो उसको पता नहीं था कि वो क्या करे, लेकिन उसने क्या किया? देरी नहीं लगाई, फटाफट से क्या किया? झट से दौड़ के उस पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि वो परमेश्वर को देखना चाहता था। क्योंकि उसने परमेश्वर के बारे में सुना हुआ था कि परमेश्वर जो पापी लोग हैं उनका उद्धार करते हैं। क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पाप किया था। उसने जो चुंगी लेने वाले, आपको पता है वो क्या करते हैं? डबल ही वसूल करते हैं। उसे पता था कि आज मैं परमेश्वर को देख लूंगा तो मेरे क्या हो गए? पाप सारे क्षमा हो जाएंगे, है ना। तो जब वो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया तो उसकी चाहना थी कि अगर मैं परमेश्वर को छू नहीं सकता तो मैं क्या करूं? उसे देख ही लूं तो मेरे लिए बहुत काफी है। लेकिन प्रभु को भी पता था, प्रभु तो सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं कि हमारे दिलों में क्या है। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि वो भी क्या था? उससे परमेश्वर को देखना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखा और प्यासा है। आपको पता है जब आप 2 या 3 दिन उपवास करते हैं तो आपको कैसी भूख लगती है ना। तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए? हमें एक सॉलिड खाना चाहिए, सिंपल जिसको बोलते हैं, ना कि तीखा खाना खाना चाहिए। क्योंकि तीखा खाने से आपको पता ही कि क्या हो सकता है ना। तो इसी तरह वो जब देखा कि परमेश्वर उसे देख रहे हैं तो परमेश्वर ने उसे कहा, हे जक्कई, झट से नीचे उतर आ। उन्होंने क्या देखा? एकदम से उसे बोला। उसने देर नहीं की कि नहीं मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, है ना। झट से नीचे उतर आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कमांड दी थी कि हे जक्कई, झट से नीचे उतर आ, है ना। क्योंकि परमेश्वर उसके दिल को जानते थे। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वो ही उद्धार पाते हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी अपने दिल के दरवाजों को खोलिए। जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आपके दिलों में वो भी आए। इसी तरह जक्कई, जबकि वो बहुत ही ज्यादा, आप देखते हो कि जक्कई की तरह वचन में वो जो वैश्या थी जिसने जटामासी इत्र जो परमेश्वर के पैरों पर गिराया था, वो भी क्या थी? धर्म की भूखी और प्यासी थी। उसे पता था कि जो मेरे गुनाह है वो परमेश्वर ही माफ कर सकते, किसी और से मेरे जो गुनाह है वो माफ नहीं हो सकते। लेकिन जो आपको पता है, यहूदा इस्करियोती कह रहा था कि इतना जो महंगा इत्र है वो तो कितने पैसों में मैं बेच सकता था और कंगालों में बेच सकता था। लेकिन परमेश्वर जानते थे उसके दिल को, उस औरत के दिल को, क्योंकि
है। तो हमें यही है कि इस वचन से सीखना चाहिए कि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, ये नहीं कि हम भी सोच लेते हैं जैसे जक्कई था, उसने 1 मिनट में नीचे उतर आया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर हमारे पास आना चाहता है लेकिन हम ही उसे हल्के में ले लेते हैं कि नहीं, आज नहीं, कल सही, हम परसों जाएंगे। ये हमारे बहुत से ऐसे काम निकल आते हैं जब भी हम खुदा के घर में आना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के दिल में रहें और परमेश्वर के वचनों पे चले, तो परमेश्वर आपसे 1 कदम आगे है। अगर आप 1 कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपको गले लगाता है। ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे हो। आप भूखे हो और प्यासे हो तो परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और आपका उद्धार करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। अभी हमारे बीच में एक स्पेशल सॉन्ग है जो कि स्नेहा और एंजल के द्वारा है। Could never run your heart. I could never reach that far. But you have pulled me close and never let me go. I'm safe forever in your arms. Your promises I cannot break, and I know you will never change. Your love is, your love is, your love is loyal. Your love is, your love is, your love is loyal. No matter that the lights say something's waiting for me, I cannot run. Your love is, your love is, your love is loyal. You are always there for me. You listen every time I speak. You look into my eyes, see the things I hide, and say that you will never leave. Your promises I cannot break, and I know you will never change. Your love is, your love is, your love is loyal. Your love is, your love is, your love is loyal.
good church? जो आज की मिशन रिपोर्ट है, it comes from Liberia. Liberia जो है वो वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है और वो बहुत ही पिछड़ी हुई कंट्री है। वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी एडवांसमेंट नहीं है। तो ये जो स्टोरी है आज की, उसकी टाइटल है रीडिंग मेड इजी। जो उसका टाइटल है वो है रीडिंग मेड इजी। और ये जो स्टोरी है वो लिखने वाले का नाम है S.E. जो, और वो अपने फादर के बारे में ये स्टोरी लिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसके फादर इस दुनिया में नहीं है। इन 2013 वो मर गए थे और उनके बारे में अब वो ये स्टोरी आज के सैबत में हमारे साथ शेयर करना चाहता है। वो बताता है कि जब उसके पिता जो थे वो गांव में रहते थे और वहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं था और कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि वो पढ़ पाते। इस वजह से उनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था और वो अपने खेतों में काम करते थे। और इसी तरह से उनकी शादी हो गई और फिर उनके बच्चे हो गए एंड उनको कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पढ़ना लिखना सीखूं। एट द एज ऑफ 45 उनके गांव में एक इवेंजलिस्ट आता है, उसका नाम होता है विली। तो विली उनको बाइबल में से पढ़ पढ़ के बताता है कि ये बाइबल में लिखा है, ये बाइबल में लिखा है। तो जब वो सुनते हैं तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ता है कि मैं भी रीड करूं कि बाइबल में और क्या क्या लिखा है। तो वो जो है रोज जाते हैं, विली पास्टर को बोलते हैं हमें और बताओ क्या लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। और एट लास्ट एट द एज ऑफ 50 वो और बाकी उस गांव के लोग जो है वो बैप्टिज्म ले लेते हैं। और फिर भी जोई का इंटरेस्ट जो है बाइबल में और बढ़ता जाता है और वो चाहता है कि मैं खुद बाइबल पढ़ सकूं। फिर वो पास्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि पास्टर क्या आप हमें सिखा सकते हैं कि बाइबल को पढ़ना कैसे है। तो पास्टर उनकी एक बाइबल क्लास लगाते हैं और उनको बाइबल कैसे खोलनी है, कैसे हर वर्ड्स में से मीनिंग सब कुछ उनको सिखाना स्टार्ट करते हैं। और वो बहुत ही अमेज होते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जन सीख और पढ़ पाते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है। और फिर ऐसे ही एक दिन क्लास के बाद वो घर जाते हैं और दूसरी बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बहुत अमेज होते हैं कि वो दूसरी बुक्स को पढ़ ही नहीं पाते, बस बाइबल को ही पढ़ पाते हैं। तो वो समझते हैं कि शायद होली स्पिरिट हमें हेल्प कर रही है कि हम बाइबल को पढ़ें। तो उस टाइम विली जो पास्टर है जोई को बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम है कि ये जो सच्चा मैसेज है, ये जो गॉस्पल है, ये तुम बाकी लोगों को भी बताओ। तो फिर विली बहुत जोई जो है जिसके बारे में स्टोरी है वो बहुत खुश होता है कि होली स्पिरिट ने मुझे हेल्प किया कि मैं पढ़ सकूं और खुदा के बारे में जान सकूं और बाकी लोगों को भी बता सकूं। तो जो आज का इस क्वार्टर का जो ऑफरिंग है वो जाएगा लाइबेरिया में और वहाँ पर जितने भी चर्चेस बनने हैं और जितने भी छोटे स्कूल्स बनने हैं वो स्कूल को बनाने में मदद करेगा, ताकि जो जोई जैसे लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो पढ़ लिख पाए और खुदा का जो नाम है, खुदा का वचन और लोगों में बांट सके। नेहा का धन्यवाद करते हैं मिशन रिपोर्ट के लिए। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और दुआ में जाएंगे। आइए हम सब दुआ करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा है प्रभु जी। आप प्रभु जी जितने भी लोग आपके घर में आए हैं प्रभु जी, आप एक एक जन के साथ होना, एक एक जन को नाम नाम बरकत देना प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी। आप उनके भी साथ होइए, उन्हें भी हर एक बीमारी दुख तकलीफों से बचाइए प्रभु जी। और परमेश्वर उन्हें भी तंदुरुस्ती बख्शना प्रभु जी, उनके घर में बहुत सारी आशीष और बरकत आए प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी समय जो है बहुत ही खराब है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी लोगों का दिल तो करता है कि तेरे घर में आए प्रभु जी, लेकिन इस बीमारी की वजह से प्रभु जी वो तेरे घर में नहीं आ सकते प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु जी जो भी लोग घर में बैठे भी तेरे से दुआ करते हैं प्रभु जी, आप उनकी दुआ को सुनते हैं प्रभु जी। आप उनके साथ होइए मेरे परमेश्वर। और जो भी सबक का प्रोग्राम था परमेश्वर, आपने उसे बहुत अच्छी तरह से देखा है प्रभु जी, संभाला है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी जो भी आगे का प्रोग्राम है परमेश्वर, आप उस पर भी अपना आशीष वाला हाथ रखे प्रभु जी। और इस घर से कोई भी खाली हाथ ना जाए प्रभु जी, बल्कि तेरे वचन को प्रभु जी अपने दिल में और दिमाग में बिठा के जाए प्रभु जी। और जो भी लोग परमेश्वर तेरे नाम के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, आप उन्हें तृप्त कीजिए मेरे परमेश्वर।
दया कीजिए, रहम कीजिए, मेरी इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर लो। आमीन। मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप सर्व स्कूल के प्रोग्राम में आए हैं, और स्पेशली धन्यवाद करता हूँ खेल परिवार का, जिन्होंने आज सर्व स्कूल प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। और अभी हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम जो कि हिंदी क्लास है, जो कि पास्टर नज़ीर के द्वारा होगी, हम जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर ये अवसर प्रदान किया कि हम सब यहाँ पर आके परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकते हैं और खास करके उसके वचन से सीख सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने वचन में जाएं, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और मैं भाई डेविड से बेनती करूंगा कि वो हमारे लिए प्रार्थना। आसमान और ज़मीन को बनाने वाले हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं रात भर की मीठी नींद के लिए, सुबह की रोशनी के लिए, आज के दिन के लिए, पवित्र दिन सैबत का दिन हमारी ज़िंदगी में दिया, ताकि हम सब आपके भवन में आके आपका धन्यवाद करने वाले बन सकते हैं। परमेश्वर, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको नाम नाम बरकत से तंदुरुस्ती बख्शना, और जितने लोग भी इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं, उनको भी बहुत सारी आशीष देना। आपके दास को जो आज का सैबत स्कूल का लेसन परमेश्वर हम सीखने के लिए जा रहे हैं, हमें अकल बहुत दानिश देना, ताकि हम इसको सुनने वाले नहीं बल्कि अपने दिलों में नक्श करने वाले और उस पर चलने वाले बन सकें। छोटी प्रार्थना को सुना तो बोल रहा है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज का जो हमारा लेसन है ये बहुत ही अच्छा, जरूरी और हमारे जीवनों के साथ संबंध रखने वाला है। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है जीतने वाली गवाही, अर्थात अपनी गवाही से हम कैसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये हम आज सीखेंगे। और बाइबल में से अनेक जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो गवाहियां दी गई हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। गवाही देने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हम उस जगह पर हैं, क्या हमने कुछ देखा है, कुछ सुना है, कुछ अनुभव किया है। यदि हमने
देखा है, सुना है, अनुभव किया है, तब ही हम उस बात को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। आइए हम अपने जो याद करने की आयत है उसमें चलें। प्रेरित उसका 4 और उसकी 20 आयत जो है हमारी आज की जो आयत है याद करने की। प्रेरित उसका 4 अध्याय और उसकी 20 आयत, इसमें यूं लिखा है, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। यहां पर हमने देखा क्या चीज है, कहता है, फिर से पढ़ेंगे कि क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि हमने क्या देखा और सुना है उसको हम दूसरों तक ना पहुंचाएं। और दूसरों तक पहुंचाने वाली बात जो है वो खुशी की 2 बातें होती हैं। एक तो खुशी के लिए आदमी जो बड़ा खुश होके और सब जगह ढिंढोरा पीटता है और जोर से बुलंद आवाज में बोलता है कि हाँ मैंने ये देखा है, आज की ये ताजा खबर है, आज की ये खुशी की खबर है। आइए हम इस खुशी की खबर को सुने। और दूसरी जो है गम की खबर होती है, उसमें आदमी बहुत ही गमगीन होके, शादमान होके, शांति से लोगों को बताता है कि देखिए ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई है। आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें। और आज जो है हम खुशी की खबर जो है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 15 से 20 आयत जो है, इसमें हमें जो है एक वाक्य दिया गया है। मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 15 से 20 आयत, इसमें जो है वर्णन आता है यीशु मसीह का, जहां पर कि यीशु मसीह एक व्यक्ति को चंगाई देते हैं और ये व्यक्ति जो है ये दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है। एक तो होता कि एक ही दुष्ट आत्मा है तो उसे, लेकिन जब इससे पूछा गया तो बोलते भाई हम झुंड हैं। तो आप जान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो स्थिति है वो कैसी है, एकदम आशाहीन, निकम्मा, सोच नहीं सकता। क्यों? कि उसके अंदर जो है वो ही उसके लिए सोच रहे हैं, जो कि गलत दिशा में लेके जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये वर्णन है एक डेकापोलिस जो शब्द आया है हमारे पास, और ये डेकापोलिस शब्द जो है, डेका मतलब 10 और पोलिस मतलब कि ये शहर है। और ये शहर जो है गलील जो सागर है उसके किनारे पर ये 10 के 10 जो है नगर बसे हुए हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को जो कि एकदम एकांत में फटे पुराने कपड़े हैं, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, उसका हुलिया बहुत ही बिगड़ा हुआ है। और जब लोग उसको देखते ही लोग डरते हैं और भागते हैं उसके पास से कि कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा। लेकिन हम देखते हैं कि उसी रास्ते से यीशु मसीह जो है, मैं बाइबल में से सब कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कहानी के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप उसको समझ सकें और घर में जाके आप जो है इसका जो है विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह आते हैं। तो जब यीशु मसीह आते हैं तो दूर से ही चिल्लाता है, हे दाऊद के पुत्र मुझे तुझसे क्या काम? कारण कि दुष्ट आत्मा शैतान को मसीह को नहीं पसंद करता। लेकिन फिर जब यीशु मसीह पास आते हैं, उसको चंगा करते तो फट से वो बोलने लगते कि हे प्रभु हमारे ऊपर रहम कर, हे प्रभु हमारे ऊपर रहम कर, हमें नष्ट ना कर। और हम देखते हैं कि वर्णन कहता है कि वहां पर किनारे पर जो है कुछ सूरों का झुंड जो है, कहते हैं कि हमारी बेनती है हे प्रभु कि हमको उनमें जाने की
अनुमति दे दे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उनको हुक्म देता है और वो जाते हैं, और हम देखते हैं कि सारे के सारे सूअर जो है पानी में जाकर डूब जाते हैं, मर जाते हैं। और ये वर्णन जो है सुन के लोगों को जो है अचंभा होता है और डर भी जाते हैं। और ये व्यक्ति जो कि ठीक हो जाता है, चंगा होता है, बड़े बुलंद आवाज में कहता है कि मेरे को यीशु मसीह ने क्या किया है, चंगा किया है। गवाही क्यों? उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसकी आवाज को सुना और अनुभव किया कि उसकी जो भी दुष्ट आत्मा थी उसमें से निकल गई। उसके बाद जो है क्षमा हो गए और वो एक भला चंगा व्यक्ति बन गया और बड़ी खुशी से नगर में भागता हुआ जाता है, कहता है कि मैं चंगा हो गया। और वो लोग जो कि उससे डरते थे वो देखते हैं, वो अभी भयभीत हैं कि पता नहीं शायद अभी भी ये दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ कि क्या है। लेकिन वो उनको खुशखबरी सुनाता है कि यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे को चंगा कर दिया है। गवाही, हम यहाँ जितने भी बैठे हैं हम सब का ये कर्तव्य है कि हमने गवाही देनी है। हमने गवाही देनी है और उस गवाही देने का एक रूप ये है कि आप सब यहाँ पर उसके भवन में हो। ये भी एक गवाही का तरीका है कि हम सब जो हैं परमेश्वर के भवन में उसके वचन को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो आचार विचार कर रहे हैं। ये भी एक गवाही है और हमारा काम हमें परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है कि हम उसकी गवाही दें। ये हम एक देखते हैं व्यक्ति की गवाही जिसने कि अपनी गवाही दे के कहा कि मैं जो निकम्मा, लाचार, आशाहीन था, अब क्या है, मेरे पास आशा है कि मैं जो हूं जीवन का प्राप्त कर सकता हूं और जैसे दूसरे व्यक्ति रहते हैं उनके साथ मैं मिलके रह सकता हूं। खुशी की खबर। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आगे चल के जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान का। हमने जानते हैं कि यीशु मसीह जो है उसको जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया, दफना दिया गया, तो चेले और उसको चाहने वाले बड़े उदास गमगीन थे। और इसका वर्णन जो है वो हम देखते हैं मत्ती उसका 28वें अध्याय में और मरकुस उसका 16 अध्याय 1 से 11 में भी इसका जो है वर्णन है। आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है सारांश में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब कब्र में था तो सारे के सारे ही गमगीन थे और जो यीशु मसीह के चाहने वाले खास करके उसके चेले जो थे वो भी छुपे हुए थे कि कहीं हमको भी ना पकड़ दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि मरियम और मरियम मगदलीनी, दो मरियम है यहाँ पर, एक मरियम और एक मरियम मगदलीनी, ये क्या करती है सुबह ही, क्योंकि उस समय के दौर में क्या होता था कि अक्सर जो है जो जिस्म है कब्र में पड़ा हुआ उसको जो है लोग मसालों के साथ और तेल वगैरह के साथ सब जो है लगाते थे ताकि जो जिस्म है वो जल्दी खराब ना हो। तो ये भी अपने इत्र वगैरह और अपने मसाले मसूले लेके जाती हैं और जब जाती हैं देखती हैं कि कब्र तो खाली है। खाली कब्र को देख के वो एकदम धक से रह जाती है, दुख में कि ये क्या हो गया, हमारे प्रभु का लोग जो यहाँ से कहाँ गई, घबरा जाती हैं। लेकिन उसके साथ ही वो देखती हैं कि फरिश्ता उनके सामने कहता, डरो मत, जिसको तुम खोज रहे हो वो जीवित हो चुका है। खुशी की खबर मैं तुम्हें देता हूं कि वो जो मर गया था वो जीवित है। जाओ ये खुशी की खबर जाके उसके चेलों को
और उसके चाहने वालों को बताओ। और हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, ये अपने घर से गई कब्र के ऊपर, देखा कब्र खाली है, देखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने सुना फरिश्ते से कि यीशु मसीह जीवित हो गया है, जाओ ये खुशी की खबर जाके उसके चेलों को सुनाओ। और वो खुद भी सुन के खुश हो गई, और वो रुकी नहीं, आस्ता आस्ता नहीं गई, वो दौड़ के गई। जब खुशी की खबर होती तो हमारे पैर जो है वो उनमें दुगनी ताकत आ जाती है और हम भागे फिरते हैं। और ये भी दौड़ के गई, और दौड़ के जाती हैं, जाके खबर देती हैं कि हमारा प्रभु जो कि मर गया था वो जीवित हो गया है। अब वो मरा नहीं है, वो जीवित है। और जब वो जीवित है तो उसके साथ हम भी जीवित रह सकते हैं, है ना खुशी की खबर। अगर यीशु मसीह हमारा जीवित ना होता तो हमारा यहाँ बैठना और परमेश्वर के वचन को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता। कारण हमारी आशा क्या है कि हम भी उसके साथ जाएंगे। मैं सबका ध्यान इस बात में लाना चाहता हूँ कि जब हम लेसन स्टडी सीख रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है कि मरियम मगदलिनी के बारे में सीखना, उनके गवाही के बारे में सीखना, लेकिन जो हम बात कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर विचार की बांटने की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो बातें आती हैं। अगर आप हर एक कैरेक्टर में जाएंगे, आप मरियम मगदलिनी, फिर आप पीटर, जॉन और थोमा के जाएंगे, तो एक एक करके इनमें हमें सीखने को क्या मिलेगा, वो चीज़ ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि मरियम और मरी मगदलिनी जो थी वहाँ पर जो कब्र पर गई और वो सप्ताह के पहला दिन संडे को गई, ये कहानी वास्तविक कहानी यीशु मसीह की रेजरेक्शन की कहानी हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है आज। पर परंतु इसमें संदेश क्या है या इसमें खुशखबरी क्या है? ये एक ऐसी बड़ी खुशखबरी थी जिसे वो अपने मन में रोक नहीं सकी, और जिस तरह से वो नहीं रोक सकी तो हमारे लिए भी ये है कि जब ये हमारे पास खुशखबरी पहुंच चुकी है, वो भागी गई और दूसरे लोगों को बताया कि यीशु वहाँ नहीं है। क्या वो तो उनके लिए अचंभे की बात थी, लेकिन आज हमारे लिए एक वास्तविक बात समझ चुके हैं कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। उनको तो बाद में मालूम चला, है ना, कि उनको याद आया कि नहीं, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस और आज हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम इस बात को मान चुके हैं, हमारे पास सबूत है, हमारे पास वचन है, यीशु मसीह जिंदा है और रेजरेक्शन हो चुके हैं, और हमें उनसे भी ज़्यादा तत्पर रहना चाहिए, ज़्यादा उत्तेजित रहना चाहिए अपनी गवाही देने के लिए, भागने के लिए, टू शेयर द गुड न्यूज़ टू विद एवरीबॉडी। पहली बात है ना। दूसरी बात है उनका जो है भागकर यीशु मसीह के बारे में अपना अनुभव दूसरों के साथ बांटना, ये दूसरी बात। क्योंकि हमारी गवाही शेयर करना ये दूसरों के लिए फायदेमंद है, हमारे लिए फायदेमंद है। ये दो बातें जो हम इसमें सीखते हैं, और मैं सोचता हूँ आगे आप और गवाही हम देखेंगे कि हम गवाही जो है ये लोगों की क्या गवाही है ना, मरियम की क्या है। इसलिए मैंने आपको बताया कि वो आराम से नहीं गई। उनका अनुभव क्या था? आराम से नहीं। अक्सर कई बार क्या होता है, हम सुन भी लेते हैं खुशी की खबर, फिर भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जीवित हो गया है तो रुकी नहीं, वो भागती हुई गई। और जब उनको भागते हुए आते देखा तो पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि यीशु मसीह जीवित हो गया है, इसलिए हम भागे आ रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी खबर दे सके। हमने इस चीज को खुशी को
ग्रहण किया है, आप भी इस खुशी को ग्रहण करो। कई बार क्या होता है कि हम जो है ओ कोई बात नहीं, हम जाते तो है ही हैं, हमने तो पढ़ा ही है, ये कहानी तो रोज ही सुनते हैं कि यीशु मसीह जीवित हो गया है। लेकिन क्या यीशु मसीह हमारे दिल में जीवित हुआ है? प्रश्न ये है। ये नहीं कि हम जानते हैं इस कहानी को, कहानियां तो हम सुनते आए हैं, बचपन से ही सुनते आए हैं कि हाँ जी यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। लेकिन क्या वो यीशु मसीह आपके और हमारे दिल में जीवित हुआ है कि नहीं? प्रश्न ये है। और अगर वो जीवित हुआ है हमारे दिल में, तो क्या हम उसी उत्साह से जैसे मरियम भागती गई थी, क्या हमारे में भी वो जिज्ञासा और वो फुर्ती और वो जोश है कि हम उसके कहानी को बताएं कि वो हमारे लिए जीवित हुआ, वो आपके लिए भी जीवित हुआ है। आप ये मत सोचो कि आपके लिए जीवित नहीं हुआ है। जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा है, ये सुसमाचार, ये खुशी की खबर नहीं पहुंची है, उन तक हमारा कर्तव्य है कि खुशी की खबर पहुंचाना। और इसीलिए वो भागती गई, क्योंकि वो खुशी की खबर को अपने पास नहीं रख सकती थी। हमारा अनुभव ये है कि क्या हम उस खुशखबरी को अपने ही पास रखते हैं कि दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं? खबर का मतलब यह है कि दूसरों को बताया जाए, अपने पास नहीं रखनी है। आपने सुनी है, उसको आपने दूसरे को बतानी है, जिसने सुनी है उसने आगे और दूसरे को बतानी है। जी, जो लेसन स्टडी का टाइटल है, मुझे ये बात आ रहा है कि विन सम विटनेस, वो गवाही जो दूसरों को जीत सकती है। जी। अब यहां पर एक बहुत ताजी बात है, अब मरियम जाके बोल रही है ना, तो ये क्या है कि दूसरों को जीतने की एक गवाही है। और क्योंकि अभी लोगों ने इसके बारे में जाना नहीं है, देखा नहीं है, तो यहाँ पर जो सवाल प्रश्न चिन्ह ये आता है, जो मैं अपने लेसन से जो राइटर जो देखने की मुझे कोशिश करता है कि आप इस बात की अपेक्षा मत रखिए कि जब आप अपनी गवाही देते हैं, जब आप परमेश्वर के बारे में बताते हैं, तो सब विश्वास करेंगे। बहुत सारे लोग उसमें विश्वास नहीं करेंगे ना, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो विश्वास भी करेंगे, क्योंकि जब आप सच्चे परमेश्वर के बारे में बताएंगे और जब आप वचन उनको बताएंगे, तो आज के समय में, उस समय की बात मैं आज के समय की बात कर रहा हूं, आज के समय में परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं जाता हूं, तुम्हें मैं अपना पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारा सहायक होगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा और तुम्हें सब बातों से प्रीति रखने की जो है वो समझ देगा। तो ये काम हमारा जो है ये है कि हमें विटनेस करना है। तो हमारा विटनेस जो है वो विनसम होना चाहिए ना, और उसको आत्मा को बचाने में जो कार्य है वो पवित्र आत्मा करता है और उसको वो कायल करता है कि ताकि वो जो हमारी गवाही है उसको जीतने का वसीला बन सके। तो ये इसमें जो 2 या 3 पॉइंट हैं। किसी बात को मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं आपको लेसन पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे को तो नहीं मालूम है कि कितने लोग जो है इसको ग्रहण करके तो आगे पहुँचाएंगे। क्या मेरे पढ़ाने से लोग जीत रहे हैं? ये जीतने का काम मेरा नहीं है जी, जीतने का काम मेरा नहीं है, ये जीतने का काम परमेश्वर का है, पवित्र आत्मा का है। मेरा कर्तव्य है केवल गवाही देना, और उस गवाही का असर जो है वो पवित्र आत्मा लोगों के दिलों में डालकर उनको जिज्ञासा देगी और उनको कायल करेगी कि हाँ भाई परमेश्वर के पास आओ। हमने अपने जो गवाही है उसको लोगों तक पहुंचाना है, सबसे पहला कर्तव्य हमारा जो है। हमने ये नहीं देखना कि क्या उससे हम जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, ये परमेश्वर का कार्य है। हमारा कार्य क्या है कि हमने गवाही जो है वो देनी है, और जब हम अपना कर्तव्य करते हैं, अपनी गवाही देते हैं, तो उस गवाही को सुनने वाले जो है उनके ऊपर पवित्र आत्मा कार्य करता है, और पवित्र आत्मा जब कार्य करता है तो वो उनको कायल करके और परमेश्वर के लिए जीतता है। मैं नहीं जीतता हूं, क्यों? क्योंकि उस गवाही के साथ साथ मेरे को भी अपने आप को जो है परमेश्वर के पास लेके आना है।
मेरे को भी उतनी ही जरूरत है जितनी मैं गवाही दे रहा हूं। क्यों कि गवाही मैं जरूर दे रहा हूं, लेकिन कई बार शैतान जो है वो मेरे को भी डगमगा देता है। तो इसलिए हमारा जो मेन कर्तव्य है गवाही देना है उस परमेश्वर की जो जीवित परमेश्वर है, और उसने हमारे साथ जो वादा किया है कि वो फिर दोबारा आएगा हमको लेने के लिए। और इस विश्वास को जो है हमारे मन में मजबूत करने के लिए पवित्र आत्मा कार्य करता है। और आपकी थोड़ी बात को मैं बड़ा करना चाहता हूँ जी। अगर मरियम के और मगदलीनी के उनके उस एक्सपीरियंस में, अनुभव में देखा जाए, जब उन्होंने शुरू में कहा गया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। नहीं विश्वास। जब ये साबित हो गया कि कब्र खाली है, वहाँ फरिश्ते आए थे, वहाँ पत्थर हटा दिया गया, तो इवेंचुअली ये है कि हमारा भी जब गवाही होती है, जो हम परमेश्वर के वचन के या परमेश्वर के बारे में गवाही देते हैं, सुनने वाला है ना, सुनने वाला उस गवाही के ऊपर जब गौर करता है या उसको वो गवाही कायल करती है तो वो उसकी खोज करता है, फिर उसको एविडेंस मिलते हैं, फिर इवेंचुअली एंड में वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। दैट्स इज द वर्क ऑफ द विटनेस। तो यही कार्य जो है हम देख, इसीलिए हम ये सीख रहे हैं अलग अलग गवाहियों के बारे में कि किस किस रूप में लोगों ने किस किस स्थान पर कैसे कैसे गवाही दी और किस प्रकार से जो परमेश्वर का संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचा। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पेंटिकॉस्ट का टाइम है और पतरस और यूहन्ना जो है, हम देखेंगे प्रेरित उसका 4 और 4 अध्याय में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लोगों ने मरियम मगदलीनी और इनकी बातें सुनी, और ये क्या थे, यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को क्या कहा था कि तुम सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करना जब तक के पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर ना आए, मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। और जब इन्होंने प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया और ये ऐसे जोश के साथ गवाहियां दे रहे थे, तो सुनने वाले भी जो है वो बड़े अचंभे में थे। अरे ये मछुआरे जिनको कुछ पता नहीं, ना कभी इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, हमेशा मछलियां ही पकड़ते थे, पढ़े लिखे भी कोई खास नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो है लोगों को कायल किया गया, और एक ही दिन में 3-3 हजार लोग जो है उन्होंने विश्वास किया। जब लोगों ने आके देखा, जो भी सुनता था वो दूसरे को बोला, अरे देखो वहां पर पतरस और यूहन्ना जो है बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे करते करते लोग जब इकट्ठे हुए, देखा सब कुछ के भाई कैसे क्या है, तो उन्होंने देखा उनके तरीके को और उनके गवाही देने के हिसाब से, और फिर उन्होंने थोड़ा सोचा भी कि ये जो अनपढ़ लोग हैं, जब ऐसे बिना किसी आत्मा के, बिना किसी दैवीय शक्ति के ये ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। हम जो ठेकेदार हैं धर्म के, हमसे ऐसा बात नहीं होती है, लेकिन ये कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा सुना तो तब उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद क्या है, पहली बात उन्होंने आके देखा, फिर उन्होंने आके सुना, सुनने के बाद उनका विश्वास हुआ और उन्होंने बपतिस्मा लिया। एक दिन में 3-3 हजार लोगों ने, दूसरी जगह 5,000 लोगों ने, क्या एक साधारण व्यक्ति जो अनपढ़ है, मछली पकड़ने वाला, क्या वो इतने लोगों को कायल कर सकता नहीं? इसी के साथ साथ मैं आपको अपना खुद का अनुभव भी बताना चाहता हूँ कि जब मैंने परमेश्वर के कार्य शुरू किया तो सबसे पहले मैं यही सोचता था कि हे प्रभु, ये कैसे लोगों को हम जाके बताएंगे और वो कायल होंगे और उनको बपतिस्मा देंगे? मेरे को तो कुछ पता नहीं। लेकिन जब मिनिस्ट्री में आए, कार्य करना शुरू किया, परमेश्वर के आत्मा ने गाइड करना शुरू किया,
प्रभु हम नहीं जानते, बता क्या करें। अजीजों, वो नजीर मसीह जो कि कभी एक व्यक्ति को विश्वास नहीं दिला सकता था, एक एक दिन में 100 बपतिस्मे किए। मैंने नहीं। क्यों? कि मैं खुद इस लायक नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी गवाही दे रहा हूं आपको कि परमेश्वर किस तरीके से एक नादान लाचार इंसान को इस्तेमाल करता है, उसका अनुभव मैंने। जी, आपकी बात को बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय भी जब चेलों ने ये काम किए, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो उनके साथ था, पतरस ने जब प्रचार किया तो 3000 लोग कन्वर्ट हुए। दैट वाज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। और जब जब चेलों ने अलग अलग जगहों में काम किए, एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया, उनके वचनों पर, तो उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये लोग यीशु के साथ थे। तो यीशु कौन है? क्योंकि ये जानते थे कि यीशु से ये समर्थ इन्होंने प्राप्त किया, ये यीशु के नाम से करते हैं। तो यहाँ पर हम जब कोई भी जब बात करते हैं या हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो लोग जो हैं आज भी हमारे जीवन में हम कितने अच्छे काम कर लें वो बात नहीं है, लेकिन यीशु जब हमारे जीवन में दिखाई देगा तो यीशु के काम दिखाई देंगे। तो यीशु के काम जब दिखाई देंगे तो फिर अच्छे ही देंगे, फिर बुरे नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि जब हमारे अंदर यीशु है, जब हम लोग हमें ये जानेंगे कि हम यीशु को जानते हैं, हम यीशु के पीछे चलने वाले हैं, है ना, सिर्फ उसके नाम के कहलाने वाले नहीं, है ना। आज तो हम सिर्फ उसके नाम के कहलाने वाले हैं, पर बनिस्बत अगर हम उनके उदाहरण पर जाएं, उस समय के वक्त में जाएं, तो हमें उनका उदाहरण, उनका एग्जाम्पल लेने की जरूरत है कि हमें यीशु, लोग कहें कि ये यीशु के लोग हैं, यीशु के पैरोकार हैं, यीशु के पीछे चलने वाले हैं। क्योंकि जब उनके पास लोग आए और उन्होंने पूछा कि भाई ये सब कार्य कैसे कर रहे हो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने किया है, यीशु नासरी के नाम से हमने किया है। उन्होंने अपना नाम ही दिया, उन्होंने क्या कहा? यीशु नासरी के नाम से हमने किया है, वही करने वाला है, हमें नहीं पता, हमें उसने इस्तेमाल किया है, हम केवल कार्य करने वाले, करने कराने वाला वही है। यही हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि हम पूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से हमें इस्तेमाल करता है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना को किया। तो हम आगे चलेंगे। एक बात और मैं आपके साथ थोड़ी शेयर करना चाहता हूँ। जब यहाँ विनसम विटनेस की बात आई, है ना, जीतने की गवाही, है ना, विन मैंने होता है जीत लेना, है ना, कब्जा करना, विक्ट्री जिसे हम है। तो यहाँ 3 बातें मैं बताना चाहता हूँ, है ना। मैं कुछ खोज करके लाता हूँ, कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ शेयर करूँ। पतरस के बारे में ये कहा गया है कि वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानता था, है ना। यीशु, है ना, कि मैं आ जाऊँ पानी पे, उसने कहा आ जा, देखो मैं तो तैर सकता हूँ, है ना। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो डूबने लगा। तो एक तरह का वो, जब यीशु को पकड़ा गया तो उसने तलवार निकाल ली, उसने सोचा मैं अपनी ताकत से ये सपाइयों का लड़ सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु मेरे साथ है ना। उसको ये भी होता है, हम अकेला लड़े तो मुश्किल होता है, एक साथ में मेरा हो ना, मलेरिया आती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो हाँ, सिस्टर जी ने बोला 1 और 1 11 होते हैं ना। तो ये यूनिटी की बात है, ये ताकत की बात है, अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन हम पतरस के बारे में थोड़ा सीखें, वो सेल्फ सफिशिएंट था कुछ पल में, लेकिन वो क्राइस्ट डिपेंडेंट हो गया बाद में। जब यीशु ने उसको पकड़ा, यीशु ने उसको बाहर निकाला, तो वो समझ गया। जब यीशु हमारे जीवन में हम अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस यीशु के साथ इनकाउंटर करते हैं, बांटते हैं, तो हमें वहाँ से एक डिपेंडेंट क्राइस्ट, हम क्राइस्ट पर, तो पतरस था वो डिपेंडेंट, क्राइस्ट डिपेंडेंट हो गया। और यूहन्ना की बात कहें तो उसको कहा जाता है द सन ऑफ थंडर, है ना।
चाल तूफान का पुत्र, है ना, है ना। और वो क्या बना, एक प्यार का प्रेरित बन गया, है ना। यूहन्ना प्यार का प्रेरित कुर्बान हो गया प्रभु के लिए। और थोमा के लिए हमेशा ही मैं डाउट में रहता था, है ना, कहता है शंका करने वाला, मेरे को विश्वास नहीं। हाँ, तो वो क्या बन गया, डाल के देखूंगा। पर बाद में क्या बना, वो हिंदुस्तान में हमारे लिए प्रभु का संदेश लेके आया, वो सबसे बड़ा विश्वासी बन गया, है ना। एक शंका करने वाला इंसान, देखिए किसी के, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब हम भी यीशु के साथ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करते हैं, हम अगर हमारे अंदर कोई कमी है वो यीशु के अंदर जाके मुकम्मल हो जाती है। जैसे इन लोगों की जो है उनकी अपनी गवाही जो है वो मुकम्मल हो गई, और हमें भी ज़रूरत है इसमें रोज प्रति बढ़ना। ये हमारे लिए सबक सीखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं आप। पतरस को अगर आप और देखें, जब यीशु मसीह जो है आखिरी फसा खा रहे थे तो पैर धोने की बात आई तो बोलता, हे प्रभु ना, मेरे पैर नहीं धोना। मैं तो पहले जब यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं तेरे पैर नहीं धोऊं तो तेरा मेरे साथ कोई नाता नहीं। फिर बोलता, नहीं मेरे को नहलाई दे, अगर ऐसी बात है तो मेरे को नहलाई दे। यीशु मसीह कहता, जो नहाए हुए हैं उनको दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है, ये रस्म है, यदि मेरे साथ है तो इस रस्म को पूरा करना है। वहां से जो है वो यीशु मसीह के ऊपर अपने आप को अवलंबन करने लग गया। हम जब तक अपनी ही ताकत में सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम नाकामयाब रहेंगे। आप इस चीज को लिख लीजिए। लेकिन आप अगर किसी भी काम के नहीं हैं, लेकिन अपने आप को यीशु मसीह के अधीन कर दीजिए, आप बड़े काम के बन जाएंगे। जिस प्रकार से वो जो मछलियां पकड़ने वाले थे, आज हम उनके उदाहरण ले रहे हैं और उनसे प्रेरणा ले रहे हैं ताकि हम भी उनके जैसे बन सकें। जो जल्दबाज था वो कभी जल्दबाज नहीं रहा पाता, जो गुस्सेखोर था वो शांत हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन बदलते जाते हैं जैसे ही हम दूसरों की गवाहियां सुनते हैं, और जब हम अपनी गवाही दूसरों को बताते हैं तो उसी प्रकार के अनुभव दूसरों के पास होते तो बोलते हैं, जब उसके लिए हो सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता। जब उसके लिए ऐसा हो रहा है, परमेश्वर उसके लिए सब कुछ कर रहा है, उसको बदल सकता है, तो मेरे को क्यों नहीं बदल सकता। मैं भी इसी तरीके से परमेश्वर की ओर करें। आज के जो हमारे लेसन का मेन मुद्दा ये है कि हम इन अनुभवों को सीखते हुए, समझते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए, जानते हुए हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल सके। हम ये एहसास करें कि हम पापी हैं और हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। क्योंकि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, हम परमेश्वर की ओर जाएंगे तो हम थोड़ा सा एक कदम लेंगे तो वो 10 कदम हमारे पास आके और हमें अपने पास लेके और हमें साफ सुथरा और हमारे पापों को क्षमा करेगा। इसलिए ताकि हम अपने जो गंदा जीवन था उसकी गवाही लोगों तक पहुंचाते हुए कि अब परमेश्वर ने मेरे को किस प्रकार से बना दिया है, ये हम जब दूसरों को बताते हैं तो लोग सुन के, जान के अपने जीवनों को बदलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के पास सहायता मांगते हैं, और जब परमेश्वर से सहायता मांगते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को एकदम बदल देता है। आज का जो हमारा मेन मुद्दा आज के लेसन का वो ये है कि हम उसी प्रकार से अपने जीवन को भी बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास आए, उसके सुसमाचार की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाएं। केवल सुनना उतना ही नहीं, मैंने अपने आप को तो परमेश्वर के अधीन करके बदल दिया,
लेकिन मेरा भाई जो है उसकी हालत तो ऐसी नहीं, उसको भी परमेश्वर के पास लेके आए। ये सुसमाचार हमारा कर्तव्य है, हम हर एक के पास पहुंचाएं ताकि वो जाने और वो भी अपने आप को यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सके। आज के लेसन में एक बहुत अहम बात है जो आज के वक्त के साथ जुड़ी हुई है। आप ये जानते हैं कि हम महामारी के समय में चल रहे हैं, अभी भी महामारी रुकी नहीं रही है ना, बीमारी रुक नहीं है। हम मास्क बांध के आ रहे हैं, प्रिकॉशन लेके आ रहे हैं, उधर हम स्पिरिट से वो अल्कोहल से हाथ धो रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम कहीं हम ऐसे समय में ये बीमारी जो है वो हम इससे ग्रस्त ना हो जाए। ये एक ऐसा दौर है, उससे खाने पीने की किल्लत है, काम करने की किल्लत है। तो परमेश्वर का वचन जो लेसन में ये भी कहता है कि ऐसे हार्ड समय में ये ना रहे कि हम रुके रहें, हम खुदा की उस इंतज़ामों को, खुदा के उस कार्यों को, खुदा के साथ जो हमारे एक्सपीरियंस है हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, है ना जी, और एक दूसरे को बताएं और कर भी रहे हैं। और शायद मैं सोचता हूं कि ये 4 महीने से हम लगातार जो है फेसबुक के माध्यम से हम गवाहियाँ दे रहे हैं, गवाहियाँ बता रहे हैं, लोगों की गवाहियाँ सुन रहे हैं, लोग हमें भेज रहे हैं, है ना। और ये एक ऐसे हार्ड समय में, एक ऐसे औखे समय में, है ना, पंजाबी में औखा है ना, मुश्किल समय में, पंजाबी में अच्छा लगता है ना, औखा समय, है ना। तो खुदा जो है हमें एक गवाही का वसीला बना रहा है ताकि हम यीशु को प्रोजेक्शन कर सकें। हम उस परमेश्वर को जो सृष्टि का करता है, जो इस संसार को बनाने वाला, जो इस हर एक इंसान का मालिक है, हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर का श्वास है, चलता है, उसको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। वो चाहे तो एक ही शब्द से इस सारी महामारी को रोक सकता है। लेकिन खुदा जो है वो न्यायी है, वो प्रेमदायक है, और वो अपने आप में ही एक ऐसा परमेश्वर है जो पूरा न्याय करता है, इंसान के साथ प्रेम करता है। और इस संसार में जो पाप का नियम है, जो पाप आ गया है, उससे बचने के लिए वो हमारी सहन शक्ति से हमें उससे ज़्यादा ताड़ना नहीं देगा। उसने कहा है कि जब आप गिरने लगोगे तो मैं आपको संभालूंगा, मैं आपको संभालूंगा। तो ये एक बहुत औखे दौर में या मुश्किल दौर में परमेश्वर की गवाही देना, हमें रुके रहना नहीं चाहिए। जो खुदा हमारे लिए कर रहा है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में अगर हम देखें तो हम ये जान लें कि आज जो दुनिया है, जो कि कभी जिन्होंने परमेश्वर का नाम नहीं लिया था, वो परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो कहता है कि केवल यीशु ही इस संसार को बचा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भी आज मानते हैं कि यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा ये सब कुछ रोका जा सकता है। गवाही है, गवाही के साथ में ये गवाहियां भी साथ जोड़ रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि केवल इतना ही नहीं है। परमेश्वर के वचन में तो बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज के दौर में जो हमारे आसपास की गवाहियां आ रही हैं, मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी कहते हैं कि केवल यीशु के नाम से ही हमारे इस महामारी से मुक्ति हो सकती है। आमीन, आमीन। Praise the Lord. Because only God can stop this pestilence. It is He who can do it. दूसरे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी यीशु के पोस्टर को लेके और बता रहे लोगों के पास। केवल इतना ही नहीं, जो शराबपानी हम अपनी करते हैं, मोदी जी जाके लोगों के पैर धो रहे हैं और दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि केवल यीशु, और वो बोलते हैं कि यीशु मसीह जो है उसने ऐसा किया है, उसने लोगों को प्यार दिया है, हमें भी प्यार करना चाहिए। आमीन।
भाई साहब, एक बात मैं और आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब हम विटनेस की बात कर रहे हैं, चाहे दुनिया विटनेस दे रही है चाहे हम दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम यीशु को जानते हैं, हम यीशु को पहचानते हैं, हम उसकी वास्तविकता को जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वो यीशु मसीह एकाएक परमेश्वर है जो सृष्टि का कर्ता है, इस संसार को बनाने वाला है, हर चीज़ जो है उसके द्वारा रची गई है। और आज का जो हमारा मेन जो मकसद है वो ये है कि हम कैसे गवाह हैं उसके लिए। अगर मैं मानता हूँ मसीह के लिए, मैं अगर मसीह को मानता हूँ तो ये इंडिविजुअल सवाल मेरे लिए है ना, ये मेरे लिए है कि आज ये बात तो अगर मैंने पहले ही बता दी है हाँ जी, कि हम यहाँ पर गवाही देने के लिए हैं, और अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हमारा यहाँ आना बेकार है। लेकिन ये उनके लिए है जो बड़े कटु और कठोर शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। क्यों कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए सृजा है, बनाया है, ताकि हम उसकी गवाही दें, उसके नाम का जय जयकार करें, उसी के नाम की आराधना करें। आपकी बात को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, आपने ये शब्द कहा है उसकी गवाही दे, है ना, उसकी गवाही दे, तो ये बहुत ये एक एम्फसाइज करने की बात है। मैं थोड़ा इसमें पढ़ देना, विटनेसिंग इज नॉट अबाउट अस, ये हमारे बारे में नहीं है, नो, बट गॉड, गॉड, परमेश्वर के बारे में। इट इज टू शेयर हिज फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस, हमारे गुनाहों की माफी की गवाही है, ये गवाही होनी चाहिए हमारी। दूसरी है हिज डेली ब्लेसिंग, उसकी रोजमर्रा की जो आशीष हमें मिल रही उसकी गवाही होनी चाहिए, है ना, और उसका अपरंपार अनुग्रह ग्रेस उसका, और उसका जो कहते हैं, हम कहते हैं हिज एवरलास्टिंग लव, हमेशा हमेशा तक रहने वाला उसका महान अति प्रेम की गवाही। हम उसे प्यार करें या ना करें, लेकिन उसका प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं होता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम पारी साहब से कहेंगे कि अंत में प्रार्थना। आइए हम दुआ करेंगे। जिंदा परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के इस लेसन स्टडी के लिए जो आपके कादम पास्टर नज़ीर के ज़रिए से हमें सिखाई गई, और हम सब ने प्रभु मिलके उसे सुना, ग्रहण किया, और इस बात को माना है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस सच्चे जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और हमें ज़रूरत है कि हम उस परमेश्वर के गवाह बने और दूसरे लोगों को बताएं कि पर हमारा परमेश्वर वो प्रेमदायक परमेश्वर है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा हमें आशीष करता है और वो हमेशा हमारे संग रहता है, क्योंकि उसने कहा कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। देखो इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज भी हम विश्वास करते हैं कि वो यीशु मसीह, वो हमारा परमेश्वर आज भी इस दुख की घड़ी में, इस महामारी के समय में, इस मुश्किल की इस घड़ी में हमारे संग है और हमें संभाले रहता है। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको